और उनके निलंबन के बाद, जबकि सरकार को जवाब देना चाहिए था कि संसद के ऊपर जो हमला हुआ है 6 लोग उसमें गए हैं, जिसमें से 2 लोगों का जो पास है वो प्रताप सिम्हा जी कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं। गृह मंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। सरकार जवाबदारी नहीं दे रही है। लोकतंत्र में ये चीज़ उचित नहीं है, क्योंकि जनता मालिक होती है, सभी लोग सेवादार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं एक सेवक हूँ। तो ऐसा कैसा सेवक है जो संसद में जवाब देना नहीं चाहता है, मीडिया भी जवाब देना नहीं चाहता है। अकेले मन की बात करने से जनता के मन की बात सुनिए भी। और आज के समय पे जो कानून बनाए गए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस को हटाने का काम हो, जिस तरह से चुनाव आयुक्त हो, जिस चुनाव आयुक्त की जो गठन हो रहा है, या मान लिया जो जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है। इसका मतलब लोकतंत्र का आप हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका चुना जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री चुनेंगे, एक नेता चुनेंगे और विपक्ष के एक नेता चुनेंगे। इसका मतलब है वो सत्ता पक्ष के हित में ही काम करेगा। और एक कानून लाया गया है कि 90 दिनों तक आम जनता के किसी भी व्यक्ति को रिमांड पर लिया जा सकता है, कि ऐसे कानूनों की देश को जरूरत नहीं है, इस तरह की तानाशाही लाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है कि माननीय सांसद संजय सिंह जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर सबूत हैं तो सबूत प्रस्तुत किए जाए, नहीं तो जमानत उनका हक है, जमानत दी जाए। फर्रुखाबाद के किसी आला अधिकारी ने आके आपसे बात किया आके? अभी आपके इंटेलिजेंस की तरफ से, LIU की तरफ से एक पदाधिकारी कई आए हुए थे, और आने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमें ज्ञापन देना चाहें दे दीजिए। देखिए, ऊपर से आदेश होते हैं, उस तरह से हम काम करते हैं। अभी हमने कोई ज्ञापन जो है ऊपर से हमें आदेश नहीं आया, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति हमने तैयार की है। हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी हम उपवास पे हैं, हो सकता है आगे हम इसको जो है आंदोलन आगे और बढ़ाएं। इसलिए सरकार संज्ञान ले और जल्द से जल्द ईमानदार लोगों को रिहा किया जाए। माननीय संजय सिंह जी को रिहा किया जाए, क्योंकि वो आम जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे, और सवाल जो है वो लोकतंत्र के अंदर जायज़ होते हैं। ये मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अगर रिहाई नहीं की गई तो आप धरना कब तक करेंगे? नहीं, धरना अभी सांकेतिक किया है, ये धरना प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जाकर के हमने पंपलेट बांटे हैं, जनता संपर्क किया है, अपील की है, और सरकार जो कारगुजारी कर रही है, 146 सांसद जो निलंबित किए हैं, इसके अलावा अडानी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको उठा करके भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल करने के बाद उनको बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनाया जा रहा है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से EVM के द्वारा सरकार चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन ने एक और प्रस्ताव रखा है कि चुनाव EVM की जगह बैलेट से हों, क्योंकि हमें जानने का है, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैंने वोट किसको दिया है। आप सब जानते हैं कि आज के समय पे सरकार एन केन प्रकारेण जीत रही है, जबकि लोकतंत्र में उनको बहुमत मिलना बहुत मुश्किल है। जनता ने दक्षिण भारत में इनको साफ कर दिया है। उम्मीद है पूरे देश से ये लोकसभा चुनाव 2024 में साफ होने वाले हैं। यही डर इनको सता रहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। हम भगत सिंह के बेटे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बेटे हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और लोकतंत्र को हर कीमत पे बचाया जाएगा, चाहे हमें जेल भी भरनी पड़े।